किस तरीके से इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है और इस मंत्र का क्या महत्व है। दोस्तों, आप सिर्फ हनुमान जी के बारे में तो जानते ही होंगे कि हनुमान जी ने किस तरीके से भगवान राम का साथ दिया था और उनकी परम भक्ति की थी। हनुमान जी को भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। हनुमान जी के अनेकों नाम हैं, बजरंगबली, केसरी नंदन और भी बहुत सारे नाम हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ हनुमान जी का सबसे ताकतवर बीज मंत्र, जिसको सिद्ध करना है आपको, और इसका विधि भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है, उसका दिन शुक्ल पक्ष के मंगलवार को शुरू किया जाता है। इसको सिद्ध करना शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप सुबह के समय स्नान करके लाल रंग के साफ वस्त्र को धारण करें और आपका जो बैठने का आसन होगा वो भी लाल रंग का होगा। उसके बाद आपको एक हनुमान जी की मूर्ति विराजमान करने हैं, उनको मूर्ति को, और उनको मोतीचूर के लड्डू भोग में लगाने हैं। अगर आप किसी गरीब परिवार से और मोतीचूर के लड्डू भोग नहीं लगा सकते तो आप उनको सिर्फ एक तुलसी का पत्ता भी भोग लगा सकते हो, क्योंकि तुलसी के पत्ते का भी बहुत बड़ा महत्व है। एक बार की बात मैं बता ही देता हूँ आपको। सत्यभामा जी को एक बार पैसों का घमंड हो गया, तो उन्होंने एक पूजा कराया था। तो नारद जी को दक्षिणा देने के समय उन्होंने पैसा सोना चांदी दिया। तो नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान के वजन के हिसाब से जो है आप सोना चांदी दे दो और हीरे जवाहरात दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। कृष्ण भगवान को सत्यभामा जी ने तराजू पर बैठने के लिए कहा और एक तरफ से वो सोना चांदी चढ़ाते चले गए। तो वो सोना चांदी डालते गए तराजू पर, फिर भी भगवान का ही पलड़ा भारी रहा। अंत में पूरा खजाना खाली कर दिया, फिर भी वो पलड़ा भारी नहीं हुआ सोना चांदी वाला। तो सत्यभामा जी परेशान हो गई। तो उन्होंने रुक्मिणी जी से पूछा कि अब क्या करें। तो रुक्मिणी जी ने उनको एक तुलसी का पत्ता दिया और उन्होंने कहा कि इस तुलसी के पत्ते को भगवान के दूसरे वाले पलड़े में डाल दो। सत्यभामा जी ने वैसा ही किया और एक तुलसी के पत्ता डालने से ही वो तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा भारी हो गया। तो ये तुलसी के पत्ते का महात्म्य है। तो आप एक तुलसी का पत्ता भी रख सकते हैं। भगवान आपकी भक्ति देखते हैं, वो लड्डू या पैसा नहीं देखते, वो तो भक्ति देखते हैं सिर्फ। ये तो एक विधि है। तो आप ये डालें और 41 दिन तक मैं जो मंत्र बताने वाला हूँ उस मंत्र को 41 दिन तक लगातार जाप करें। और क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो आप जब ये साधना शुरू करोगे तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप मीट मछली खाना छोड़ देना, जब ये पूजा करना स्टार्ट करोगे उससे पहले ही मीट मछली खाना छोड़ देना और ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। मन में बुरे विचार नहीं लाने हैं, मन से और तन से दोनों से शुद्ध रहना है आपको इन पूजा के दौरान। और 41 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद वैसे तो आपको पहले दिन से ही अनुभूति शुरू हो जाएगी, पर जैसे ही आपकी सिद्धि कंप्लीट होती है बस आपको ये अलग से ही एक ऊर्जा आपके अंदर महसूस होगा। बस आपको मन साफ रखना है भगवान के प्रति, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। और जिन दिनों आप पूजा करोगे उतने दिन अगर कोशिश करो कि रामायण का पाठ करो घर में तो और अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी को रामायण का पाठ जहाँ होता है वहाँ बहुत जल्दी आ जाते हैं। और वैसे भी हनुमान जी बहुत दयालु देवता है, दयालु भगवान है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मंत्र बता देता हूँ, उसको 41 दिन जाप करना आप। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। एक बार मैं और बता देता हूँ, ओम नमो भगवते। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि माँ दुर्गा को गुरु कैसे बनाएं। क्योंकि माँ दुर्गा को अगर आप गुरु बनाते हो तो माता आपको सपने में आके बताती हैं कि आपको कैसे कैसे साधना करना है, क्या करना है और आगे आपकी उन्नति कैसे होगी। ये सारी बातें आप माँ दुर्गा से सपने में पूछ सकते हो, तो वो आपको गाइड करेंगी। तो मैं बताता हूँ कि आपको कब से स्टार्ट करना है और कौन सा मंत्र चाहिए होगा, क्या सामग्री चाहिए और इसको करने का विधान क्या है, ये सब चीज़ मैं बताता हूँ आपको। तो आप वीडियो को स्किप ना करना, पूरा देखना।
दोस्तों आपको सबसे पहले कुछ सामान चाहिए होगा और एक ख़ास दिन चुनना होगा आपको। जैसे कि कोई शुक्ल पक्ष के दिन, अगर कोई महीने में शुक्रवार को आप चुनते हो, या कोई नवरात्रि जैसे साल में 4 बार आती है, तो कोई भी नवरात्रि को आप स्टार्ट कर सकते हो इसको, या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको सामान क्या चाहिए होगा वो बता देता हूँ मैं। एक लकड़ी की चौकी रख लेना आप, लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना उसके ऊपर, और उसके ऊपर फूल से आप चाहो तो अष्टदल कमल बना लेना है, और माँ दुर्गा का एक फ़ोटो रखना आप, और एक जल का पात्र कलश रख लेना आप। वहाँ पे दीपक, अगरबत्ती, एक लाल चोला जो आता है वो रख लेना आप, और बाद में श्रृंगार का सामान भी रखना है, और फल, बतासा, इलायची, मिठाई, नारियल, लौंग, ये सब प्रसाद चढ़ाना है आपको। और नारियल को लाल चुन्नी से लपेट लेना, साथ में वहाँ पे 11 रुपये रख देना आप, चढ़ा देना भगवान पे, और फूल रख लेना, चावल रख लेना आप। और उसके बाद है आपको ये सब रखने के बाद जो है नहा धो के पवित्र पहले से ही होना है आपको, क्योंकि आपको पता है माता की साधना में तो पवित्र रहना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना होगा पहले, साधना से पहले। तो आप हाथ में फूल, चावल और 1 रुपये रख लेना, और उसके बाद संकल्प लेना कि हे माता, हे दुर्गा माता, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तन मन धन से आपकी सेवा करूँगा। अगर मुझसे कभी कोई भूल से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा और मेरे परिवार पर बनाए रखना। उसके बाद आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद आप आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको रुद्राक्ष की माला रखनी है हाथ में, और उससे मंत्र जाप करना है। मंत्र मैं बता देता हूँ आपको। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों एक और मंत्र सुन लो आप, ओम दुम दुर्गाय नमः। अगर ये मंत्र बहुत छोटा है तो आप इसको करोगे तो बहुत शक्ति मिलेगी आपको। उसके साथ अगर आप चाहते हो तो नवान्न मंत्र का भी जाप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, नहीं तो ये मंत्र सही है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जाप कितने दिन करना है। तो आप चाहो तो, अगर नए साधक हो आप, तो रोज़ 11 माला का जाप कर सकते हो, क्योंकि नए साधक हो तो आप नवान्न मंत्र का जाप नहीं कर पाओगे। तो आप इसका जो है रोज़ 11 माला जाप करो, क्योंकि ज़्यादा देर आप बैठ भी नहीं पाते हो। और जैसे ही आपका 1.25 लाख जाप पूरा हो जाता है तो आपको जो है माँ दुर्गा सपने में आकर सब बताने लग जाएंगे, आपको माँ दुर्गा की सिद्धि भी मिल जाएगी। लेकिन अब क्या है कि अगर आप दृष्टि खोलना चाहते हो तो इस मंत्र से आपकी दृष्टि भी खुल जाएगी, और माँ दुर्गा आपको धीरे धीरे दिखाई भी देने लगेंगी। सपने के बाद साक्षात भी दिखाई देंगी आपको। उसके बाद आप माँ दुर्गा को, अब माँ दुर्गा नहीं बोलना है आपको, क्योंकि गुरु माँ के रूप में आपने सब किया है, तो आप गुरु माँ बोलना है। तो गुरु माँ बोल के आप सब कुछ पूछ सकते हो। और इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पूछना कैसे है। जब आप सोते रहोगे तो सोने से पहले आपको, रात में जो है सोने से पहले हाथ जोड़ के माता से प्रश्न करना है, और प्रश्न करने के बाद आपको सो जाना है। तो रात में माता आपको सपने में आके जब आप बताएंगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी साधना को करते समय, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि साधना करते समय सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखो, आप जो पूजा में प्रसाद चढ़ाओगे वो खुद खाना है, वो प्रसाद किसी और को नहीं देना है। और फूल की माला जो आप माता जी की फ़ोटो पे चढ़ाओगे, उस फूल की माला को आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। ऐसा नहीं कि आप किसी पेड़ के नीचे डाल दें, बाद में उसमें पैर वैर लग रहा है, तो नदी में प्रवाहित करते सबसे बढ़िया रहता है, वो पानी के साथ चला जाता है। उसके बाद क्या करना है आपको कि अगर आपने जो चावल चढ़ाया था समर्प करते समय, उस चावल को आप किसी पेड़ के नीचे डाल दें, ताकि वहाँ से पक्षी जो है उस दाना को चुग ले। तो इससे तो आपको एक तो पुण्य भी मिल जाएगा कि पक्षी ने कुछ खा लिया, और उसका कोई ख़राब भी नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपने जो पैसा चढ़ाया था पूजा करते समय, उन पैसों को आप मंदिर में, कोई दान पेटी होगी आपके घर के आसपास में, तो उस दान पेटी में आप डाल देना। और श्रृंगार का जो सामान है वो किसी भी विवाहित स्त्री में आप बांट देना उसको, क्योंकि श्रृंगार का सामान जो भी आप स्त्री में बांट दोगे तो वो आपका जो है, वो कोई जब स्त्री पहनेंगी तो समझ लो कि वो माता ने ही पहन लिया। अब इसको करते समय एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप माता की साधना करते हो तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है। जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, और शराब
नहीं पीना है, मतलब किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि शराब नहीं पीना है तो आप भांग पी लो या गांजा पी लो, कुछ भी नहीं पीना है। और आपको जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आपका कुछ दिन के अंदर 1.25 लाख जप हो जाता है तो आपको माता जो है फिर सपने में आके बताना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब मान लो आपको जिस दिन माता से कोई सवाल पूछना है तो उस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है। और ख़ास करके साधना के बाद भी, ये तो साधना की बात हुई, साधना के बाद भी आपको खास करके अगर आप पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हो इसको, तो जब आप साधना करोगे तो उस समय आपको जो है वो उस दिन खास करके पवित्र होकर रहना है, ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना है और उस दिन नॉनवेज नहीं खाना है। मन को साफ रखना है, अपने शुद्ध रखना है मन को, और उस मन के साथ में तन को भी शुद्ध रखना है। तो रात को सोते समय आप हाथ जोड़ के माता से अपना प्रश्न पूछना, और जब आप सो जाओगे तो सपने में माता आके आपको दर्शन देंगी और सब बताएंगे कि क्या आगे क्या करना है, आपको किस तरीके से करना है। कई बार होता है कि लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि साधना कैसे करनी है, साधना में कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो जो भी सवाल होगा आपका वो माता बताएंगी और आपकी रक्षा करेंगी। अगर आपको नवान मंत्र के बारे में जानना है तो वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि इस मंत्र के साथ साथ में अगर मान लो कि ओम दुम दुर्गाय नमः के साथ में अगर वो चाहते हैं कि मैं इसकी जगह नवान मंत्र का माला करूं, या मान लो कि कोई 11 माला कर रहे हैं तो उसको बहुत समय लग रहा है तो वो चाहते हैं कि मैं जल्दी करूं, तो उसके लिए क्या करना है आपको वो मैं बता देता हूं। तो अगर आप मान लो कि 1.25 लाख आपको जाप करना है और आपको 108 दिन लगेंगे, अगर 11 माला रोज़ करते हो आप तो आपको 108 दिन लगेंगे, और तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे विवाहित लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है और बहुत सारे साधकों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता उतना लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो आपको दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, अगर आप चाहो तो ये 9 दिन में भी पूरा हो सकता है। जैसे आप मान लो दुर्गा पूजा के समय में कर रहे हो तो 9 दिन में भी हो सकता है 1.25 लाख मंत्र का जाप, लेकिन उसके लिए आपको लगभग 129 माला हर रोज़ करना पड़ेगा। अगर आप 129 माला हर रोज़ करते हो तो भी आपको ये सिद्धि मिल जाएगी। अगर आप मान लो ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 120 माला तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो 120 वाला में आपका लगभग कम से कम 12,000 जाप हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1.25 लाख कर लेते हो, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा 5-5 लाख भी करते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा एडवाइज करूंगा वो सिर्फ 1.25 लाख तक की करूंगा, क्योंकि 1.25 लाख भी करने में काफ़ी मेहनत लगती है और इससे बहुत शक्तिशाली सिद्धि मिल जाती है आपको। साथ में जो है आप माता को गुरु के रूप में पूजा कर सकते हो, और माता का पूजा करते रहना है। ऐसा नहीं कि सिद्धि मिल गई तो पूजा नहीं करना है, उसके बाद भी आप चाहो तो कम से कम 1-1 माला या 11-11 माला आप चाहो तो डेली पढ़ सकते हो, जिससे आपके दिन ब दिन सिद्धि शक्तिशाली होती जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, बाकी मैं नवान मंत्र के लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा जल्दी ही। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको माता महाकाली की साधना बताने वाला हूँ। ये साधना त्वरित क्रिया करने वाली है। आप साधना करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे और तुरंत फल मिलेगा, क्योंकि ये मंत्र जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। वैसे तो मैं कम से कम 11 दिन की साधना बताता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मंत्र पढ़ते हो उतनी ज़्यादा शक्ति आती है मंत्र में। लेकिन मंत्र का जो फल है वो आपको हो सकता है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे मंत्र को। माता काली की बहुत सारी सेविकाएं होती हैं, तो वो सब पहले आपका परीक्षा लेने भी आती है। वो चेक करने आती है कि कहीं आप डरते तो नहीं हो। तो आपको डरना नहीं है, अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने, हमेशा सब स्त्रियों को अच्छी नज़र से देखना है और आपको पवित्र रहना है, मन में कोई बुरा विचार नहीं लाना है। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के छल कपट नहीं करना है,
और जब आप साधना करोगे तो ऐसा भी हो सकता कभी आपका सर घूमे, क्योंकि जब ऊपर से ऊर्जा बहुत तेज़ी से आएगी तो फिर आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है। तो आपको साधना करते समय डरना नहीं है। ऐसा जैसे कभी कभी साधना करोगे आप तो लगेगा कि जैसे कोई है, तो चिंता नहीं करना है। वो माता ही होती हैं और माता की सेविका होती है, वो देखने आते हैं कि आप डरते तो नहीं हो। और क्योंकि अगर मान लो माता से ही आप डरोगे तो फिर माता क्यों आएंगी आपके पास। तो आपको डरना नहीं है। आपको पता है कि साधना करते हैं तो कुछ चीज़ें आती हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपने माता से प्रार्थना की हुई है। आप चाहो तो साधना करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हो, और भी है। तो इस तरीके से आप पाठ करके बैठ सकते हो पूजा करने के लिए। और जैसे जैसे आप पाठ करते जाओगे वैसे वैसे आपकी सिद्धि बनती जाएगी और बहुत तेज़ी से आपको जो है अनुभव होगा। तो अनुभव का ध्यान रखना, आपको डरना नहीं है। उसके दोस्तों, जब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपकी काली माता की जब सिद्धि पूरी हो जाएंगी तो इस सिद्धि में भी आपको 4 देवी नज़र आएंगी। जैसे जिनकी तीसरी आँख खुली हुई होगी वो देखेंगे तो उनको एक साथ 4 देवी नज़र आएंगी, क्योंकि काली माता के कई रूप हैं। तो इसमें जो मंत्र है, इसमें हमने नाम लिया है महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके इतने सारे रूप हैं, तो इन तरह की देवियाँ नज़र आएंगी। और जब आपकी भी सिद्धि हो जाएगी और कुछ दिनों में जब आपकी दृष्टि खुल जाएगी तो आपको भी नज़र आएगा। तो बता दूं मैं कि इसमें माता का विकराल रूप भी है, तो सौम्य रूप में नहीं है माता। तो आपको डरना नहीं है। फ्यूचर में भी अगर आपको डर लगता है काली माता से तो फिर साधना मत करना ही है। लेकिन आप अगर नहीं डरते हो तो फिर काली माता का ये साधना कर लोते हो आप। ये साधना करने के बाद आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे किसी के ऊपर मान लो कोई प्रेत बात है तो आप काली माता से प्रार्थना करो कि हे काली माता, इसके ऊपर से प्रेत को पकड़ के हटा दें, तो तुरंत ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हो। तो इस तरीके से जैसे आप काम करते हो तो आपका अच्छा काम होता है। कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में मत सोचना आप, क्योंकि कभी सोचते हो कि मेरा कुछ स्वार्थ हो जाए, मेरा कुछ भला हो जाए, तो फिर वहाँ से मामला ख़राब होना स्टार्ट होता है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना कि दूसरों को कैसे भला किया जा सकता है। जब आप दूसरों के बारे में भला सोचोगे तो आपका जो है भला तो अपना ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आपको खुद के लिए नहीं सोचना है। तो ऐसा मत सोचना कि अब मेरे पास सिद्धि हो गई है, मैं पैसा मांग लूँ, ये मांग लूँ, वो मांग लूँ। ऐसा कुछ मत मांगना। आप हमेशा दूसरों की भलाई मांगना, तो आपके लिए अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान देते चले जाएंगे आपको। हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अपनी तीसरी आंख खोलना चाहते हैं तो मैं कुछ मंत्र बता देता हूँ आपको। उस मंत्र को अगर आप उसी तरीके से जब करते हैं तो आपका जो है तीसरा आंख बहुत जल्दी खुल जाता है। तो मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस किया है इसका, बहुत लंबे समय तक मैंने जाप किया, तब जाके मेरा तीसरा आंख खुल गया है और अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ, परलोक में गमन भी कर पाता हूँ अब, और ध्यान में भी बैठ पाता हूँ, समाधि लगा पाता हूँ अच्छी तरीके से। पहले मुझे भी बहुत दिक्कत होता था, स्टार्टिंग में ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर जैसे जैसे मैं जाप करता गया तो वैसे वैसे जो है सब कुछ साफ दिखने लग गया। अब तो मैं बस नाम और एड्रेस बता दूँ किसी का तो यहीं से बैठे बैठे सब कुछ देख सकता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे करके मैंने अपना तीसरा आँख खोला है। इसके लिए काफ़ी सारे मंत्र के मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, बहुत सारा अलग अलग तरीके से जाप किया, तब जाके मुझे पता चला कि किस तरीके से क्या करना है। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से मंत्र आपको जाप करने हैं, कितना कितना देर जाप करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मंत्र जाप आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप बोल के जाप कर सकते हो, एक तो आप मन ही मन जाप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो तो आपको नहा धोवा के ही मंत्र जाप करना है, नहा धो के पूजा पाठ करके उसके बाद मंत्र जाप करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो, कोई तीसरी आँख खुल जाए आपकी, और इस तरह की सिद्धि चाहते हो आप, तो उसके लिए आप दिन भर में जब मर्जी तब जाप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रात में या सुबह में जाप कर सकते हो।
कहीं जा रहे हो आप, 1 घंटा लग रहा है जाने में, तो रास्ते में जाप करते चले जाओ। कहीं बस में बैठे हो तब जाप करते जाओ, या कहीं आप आराम कर रहे हो बिस्तर पे लेटे लेटे भी जाप करते जाओ। पर अगर आप सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो तो फिर आपको तो आसन लगा के कमर सीधी करके बैठ के जाप लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने जो किया, कैसे किया वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। कुछ मंत्र, 4-5 मंत्र हैं जिनको आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते हो तो बहुत जल्दी ही आपको तीसरा आँख खुल जाएगा। एक तो ये है ओम नमः शिवाय ओम। इस मंत्र को अगर आप 1.25 लाख बार जाप कर लेते हो तो आपका तीसरा आँख खुल जाएगा। दूसरा मंत्र है ओम मम काम मम चाम मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। दोस्तों अगर इस मंत्र का आप 11 दिन भी लगातार जाप करते हो बहुत तेज़ी के साथ, 1-1 घंटा अगर डेली जाप करते हो आप, तो 11 दिन में भी आपकी दृष्टि खुल सकती है, अगर तेज़ी के साथ आप जाप करते हो। मैं दोबारा मंत्र रिपीट करता हूँ। ओम मम काम मम चाम मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। ठीक है दोस्तों, इसका अगर आप जाप करते हैं बहुत मन लगा के इसे, तो आपको बहुत जल्दी दृष्टि खुल जाएगा। 11 दिन भी बहुत हो गया, अगर आप मन लगा के जाप करोगे तो बहुत जल्दी खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक मंत्र और मैं बता देता हूँ आपको। ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम। दोस्तों ये मंत्र मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है। इस मंत्र को अगर आप जाप करते हो, 1-1 घंटा जाप करते हो, तो भी आपका जल्दी दृष्टि खुलने में बहुत सहायता मिलेगी आपको। तो दोस्तों इन मंत्रों को अगर आप रोज़ जाप करते जाते हो तो बहुत जल्दी 10-11 दिन के अंदर ही आपकी दृष्टि खुल जाएगी। उसके बाद आपकी जो, लेकिन अब जाप कैसे करना वो मैंने बता दिया आपको। बोल के भी कर सकते हो, लेकिन बोल के करोगे तो सिद्धि बन जाएगी, और मन ही मन जाप करोगे तो आपको जो है ये दृष्टि खुल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संकल्प लेना है कि जो आप मंत्र किस लिए जाप कर रहे हो, सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो, या दृष्टि खोलने के लिए जाप कर रहे हो, या भगवान के दर्शन पाने के लिए जाप कर रहे हो, या कोई आपका रुका हुआ काम है उसको ख़त्म करने के लिए, जो रुका हुआ काम है उसको पूरा करने के लिए आप जाप कर रहे हो। तो आपको बताना है कि आप भगवान को पहले हाथ जोड़ के आप एक काम करना है कि दीप जला लेना और 2 अगरबत्ती जला के भगवान से प्रार्थना करना कि आप किस चीज़ के लिए जाप कर रहे हो। जो भी आपका काम है वो बताना कि भगवान के दर्शन करने के लिए जाप कर रहे हो, अगर तीसरी आँख खोलने के लिए कर रहे हो तो। अगर आप सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो तो भगवान को बोलना कि मुझे आपकी सिद्धि चाहिए इसलिए मैं जाप कर रहा हूँ, या कोई और रुका हुआ काम है तो उसके लिए आप प्रार्थना करके हाथ जोड़ के बोल सकते हो कि मैं इस काम से कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप जैसे ही आप ये मंत्र जपोगे तो आपको रातों को अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा, या जब भी आप मंत्र जप करो, जैसे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको उस समय अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने आप जो अनुभव होगा वो तो आप खुद ही बता सकते हो, फिर आप वीडियो में कमेंट करना कि आपको क्या क्या अनुभव हुआ है। तो बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको, और आपका सर हल्का हो जाएगा, और काफ़ी अच्छे अनुभव होंगे। बहुत तरह के अनुभव होंगे जो मैं बता भी नहीं सकता आपको। हर एक आदमी को अलग अलग तरीके का अनुभव भी हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर एक आदमी को अलग अलग तरीके का अनुभव हो। पर अब 11 दिन के अंदर आपका तीसरी आँख खुल जाएगा, और किसी को पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कोर्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए मुझे कोई पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप रोज़ सुबह चाहो तो नहा के बैठ जाओ, एक आसन लगा के 1 घंटा जाप करो। काले रंग का अगर आसन मिल जाए आपके पास तो वो आसन पे बैठ के बिल्कुल सीधे तन के बैठना, आप पालथी मार के, और 1-1 घंटा जाप करो। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जाप करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जाप करोगे उतनी जल्दी आपकी दृष्टि खुल जाएगी और उतनी अच्छी तरीके से खुलेगी। दोस्तों कई लोगों को क्या होता है कि हल्की सी दृष्टि खुल जाती है, हल्का फुल्का उनको दिखने लग जाता है। कई लोग जो ज़्यादा जाप करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से दिखता है, और कई लोग जो उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जाप करते हैं वो काफ़ी अंदर की गूढ़ बातें भी जान लेते हैं, वो देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी घर के ऊपर धुंधला दिखाई देता है, धुंध दिखाई देता है, तो आप उन धुंध को हटा के उसके अंदर भी झांक के देख सकते हो कि क्या है उसके अंदर। तो जितना ज़्यादा आप जाप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है दृष्टि खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप जाप करो। बाकी आपका जो क्या कमेंट आता है वो बताओ, जैसे जैसे आपके अनुभव होते हैं वो बताओ, और उसके आगे मैं और अलग अलग साधना बताता रहूँगा आपको, कैसे माता की साधना करनी है, कैसे हनुमान जी की साधना करनी है। और आप देखते जाओ और आप साधना करते जाओ। जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे आप एक सिद्ध पुरुष बन जाओगे, और फिर आप कहीं भी किसी का भला कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि कभी भी जब आप सीख लो तो कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। ये चीज़ सीख के अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको फ्री में तीसरा आँख कैसे खोलना है वो बता रहा हूँ मैं, और आप यहाँ से सीख के किसी से पैसा लेके सिखाना स्टार्ट कर दो, तो फिर ये सब गलत होता है। भगवान क्योंकि सब कुछ देखते हैं,
दोस्तों कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, लोगों की जितनी भलाई हो सके उतना करना आप, जितने अच्छे काम कर सको उतना करना, भूखों को खाना खिलाना आप। भले ही मैं पैसा देने के लिए किसी को नहीं कहूँगा, कोई भी गरीब आदमी अगर आपको दिखता है कि गरीब आदमी है, इसके पास खाने को पैसा नहीं, तो उसको खाना खिला देना, पर किसी को पैसा वैसा मत देना आप किसी को। तो इस तरीके से आप जब अच्छे काम करते हो तो ये सब जो है आपका सहायता करती है तीसरी आँख खोलने में। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक नया साधना बताने वाला हूँ जिसमें आप किस तरीके से जल्द अपनी दृष्टि खोल सकते हैं और साथ में सिद्धि भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी अभी साधना कर रहा था, साधना करके मैं उठा तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों आज मैं जो बताने वाला हूँ सिद्धि आपको, वो माता महादेव और काल भैरवी साथ में गुरु गोरखनाथ जी का है। तो ये समझ लो कि एक साथ आपकी 5-5 सिद्धि हो जाएगी और साथ में साथ आपकी जो है दृष्टि 11 दिन के अंदर खुल जाएगी आपकी दृष्टि। अगर आप इसको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मंत्र को जाप करते हो तो 11 दिन के अंदर आपकी दृष्टि खुल जाएगी और साथ में सिद्धि भी मिल जाएगी। और सिद्धि भी ऐसी वैसी सिद्धि नहीं मिलेगी, इतनी ताकतवर सिद्धि मिलेगी आपको कि समझ लो कि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसके बाद। क्योंकि जो बिगाड़ने के लिए कुछ करते हैं उसका काट ही मिलेगा आपको सिद्धि के रूप में। तो कोई आपका तो कुछ बाल भी नहीं बांका कर पाएगा कभी भी। अगर ये सिद्धि आपने कर ली, 11 दिन मेहनत करना पड़ेगा आपको, तो उसके बाद कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो सिद्धि का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। ये एक सात्विक सिद्धि है। कई लोग ऐसा होता है तामसिक सिद्धि बताते हैं, तो मैं कोई तामसिक सिद्धि नहीं बताता हूँ। मैं हमेशा जो भी सिद्धि बताऊँगा आपको वो सात्विक सिद्धि बताऊँगा। दोस्तों जिन लोगों को सात्विक और तामसिक सिद्धि में पता नहीं है उनको बता देता हूँ मैं। तामसिक सिद्धि वो होती है जो किसी तरह के बलि दे के लिया जाता है। जैसे आप कोई बलि देते हो और तुरंत सिद्धि मिल जाती है आपको। कई बार ऐसा भी होता है सिद्धि 1 दिन में भी मिल जाती है, पर जब आप बलि दे के सिद्धि लेते हो तो वो बहुत गलत होता है। उसके बाद में आपको गलत नतीजा भुगतना पड़ता है। काम तो फटाफट होता है पर नतीजा बहुत बाद में गलत होता है। जबकि आप अगर सात्विक सिद्धि लेते हो तो आपका काम थोड़ा सा स्लो होता है, पर काम जो होता है पूरा पक्का होगा और वो कभी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी और जिसका काम करोगे उसका भी काम अच्छा होगा। तो हमेशा कोशिश करो कि आप सात्विक सिद्धि करें, कभी बलि देने के ऊपर ना जाए। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या सामान चाहिए आपको इस साधना को करने के लिए, और इस साधना को करने का विधान क्या है। उसके बाद फिर आपको मैं मंत्र भी बताता हूँ। दोस्तों साधना करने के लिए तो सबसे पहले आपको एक काला आसन चाहिए, साथ में गंगा जल चाहिए, भगवान की फ़ोटो चाहिए। आप महादेव और महाकाली की फ़ोटो रख लेना सामने। इसके साथ में आपको चाहिए दीप, अगरबत्ती, कपूर, लौंग और बतासा। तो इन सामग्री के साथ में आप अपनी साधना शुरू कर सकते हो। साधना करने का समय रहेगा सुबह में 1 घंटा आपको सुबह और 1 घंटा शाम जाप करना है। बोल के जाप करना है और बहुत कोशिश करना कि आप मंत्र अपने सामने लिख के रख लो और उस मंत्र को तेज़ी से बोलो, क्योंकि जितना तेज़ आप बोलोगे उतने ज़्यादा मंत्र बोले जाएंगे और उतनी जल्दी आपकी सिद्धि बन जाएगी। दोस्तों मैंने तो आपको 11 दिन का टाइम दिया है, पर हो सकता है कि आपको 3 दिन के बाद से ही इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन के बाद से ही आप सब कुछ महसूस कर पाओगे और देखना स्टार्ट करोगे, और 11 दिन होते होते काफ़ी कुछ आप देख पाओगे। तो अब मैं आगे बताता हूँ कि इसे करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपना गंगा जल हाथ में ले लेना। गंगा जल हाथ में लेके आपको बोलना है, हे महादेव, हे महाकाली, मैं ये आपकी साधना कर रहा हूँ। इस साधना में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। पहले ही मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उसके बाद आप उनसे कहना कि आपको ये साधना मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिव्य दृष्टि चाहिए और साथ में आपका सिद्धि भी चाहिए। आप ये संकल्प ले लेना सच्चे मन से। संकल्प लेने के बाद गंगा जल अपने हाथ में जो रहेगा आपके, गंगा जल नीचे गिरा देना है मूर्ति फ़ोटो के सामने। और साथ में फ़ोटो के सामने आपको दीप जलाना है, कपूर रखना है, साथ में लौंग और बतासा भी रखना है।
ये प्रसाद बाद में भोग चलाना है। जैसे कपूर जब जलाओगे आप लास्ट में, तो आपको साथ में बतासा और लौंग डाल देना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये प्रसाद जो है वो भगवान ग्रहण करेंगे, बहुत सुगंधित होता है, तो बहुत तेज़ी से आपका भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आप पे। उसके बाद 2 अगरबत्ती जलानी है, उसके बाद दीप जलाना है, और सुबह सुबह नहा के आपको ये साधना करने के लिए बैठना है। दोस्तों मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। अब इस मंत्र को आपको 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम को जाप करना है। मंत्र पढ़ने में कोई गलती मत करना। आप मंत्र आप चाहो तो लिख के रख लेना, ताकि मंत्र पढ़ने में भूल से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग गलत मंत्र पढ़ते हैं तो फिर उसका सही होने की जगह गलत भी हो जाता है। तो कभी भी गलत मंत्र ना पढ़ें, आप खुद देखें उच्चारण क्या लिखा है और उसको देख के ठीक से सुन के उसके बाद तब पढ़ें क्यों। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम मम खाम मम काम मम भंग गुं गों महाकाली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ देवता भ्यो नमः ओम। दोस्तों मंत्र मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, अब दोबारा सुन लेना और कोई गलती ना हो, इसलिए क्योंकि मंत्र काफ़ी लंबा मंत्र है। ओम मम काम मम भंग भों गों गों महाकाली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ देवता भ्यो नमः ओम। ओम मम काम मम भंग गों गों महाकाली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ देवता भ्यो नमः ओम। दोस्तों मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद आप इस मंत्र को अगर 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम को लगातार 11 दिन तक जाप करते हैं तो आपको सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि आपको 5 भगवान की मिलती है, साथ में आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल जाती है। और वो दिव्य दृष्टि जैसा कि मैं बता दूं आपको कई तरह की खुलती है। एक हल्का सा खुलता है, थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। जितना ज़्यादा आप जाप करते जाओगे उतना ज़्यादा खुलता जाएगा। तो ये 11 दिन में आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप कहीं भी जब अच्छी जगह पे जाओगे, कोई मंदिर में जाओगे या कोई तीर्थ स्थान पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको देवता की तरंगें दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो भी अच्छा जगह होता है वहाँ पे भगवान भी आते हैं। तो जब वो आते हैं और आके जब चले जाते हैं, जैसे आप मथुरा में जाओगे, वृंदावन में जाओगे, तो वहाँ पे आपको हर जगह कृष्ण भगवान की उपस्थिति नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान वहीं पे रहते थे, इधर घूमते थे, उधर खेलते कूदते थे। तो आपको सब जगह पे कृष्ण भगवान के होने का एहसास होगा और आप साफ साफ देख पाओगे कि हाँ यहाँ पे कृष्ण भगवान थे, और सब कुछ आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। जबकि आपको पता, अभी नॉर्मल आपको पता है कि कृष्ण भगवान वहाँ पे घूम रहे थे, पर आप देख नहीं सकते। पर आप जब जब जाओगे तो जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान घूमते थे, बैठते थे, वहाँ सब दिखाई देंगे। अगर कोई देवता वहाँ पे उनको नमस्ते वगैरह करने, प्रणाम करने आएगा, पूजा करने आएगा वहाँ मंदिर पे, तो वो दिखाई देगा आपको। यही नहीं, अगर आप चाहो तो जब आप ज़्यादा कर लोगे तो निधि वन में रात में आते हैं या नहीं आते हैं, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। नहीं तो उसके लिए बाद में मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो आप जितना ज़्यादा जाप करते हो उतनी ज़्यादा आपकी दृष्टि खुलती चली जाएगी। तो आप संभल के जाप करें, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। मंत्र को एक बार और ध्यान से सुन लें और उसके बाद अपनी तीसरी आँख खोल लें और किसी के बहकावे में ना आए, किसी को पैसा ना दें, क्योंकि आजकल बहुत लूट खसोट चल रही है यूट्यूब पे। कोई आपसे 5100 रुपये लेगा, कोई आपसे 11,000 रुपये लेगा, तो किसी को पैसा ना दे, 1 रुपये ना दे। ये सारा जो जानकारी है मैं आपको फ्री में अवेलेबल करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जाए और वो अपने फ्री में तीसरी आँख खोल सकें और उनका पैसा बचाए। क्योंकि लोग कोई 5100 ठग रहा है, कोई 11,000 ठग रहा है, तो पैसा अपने आप को बिल्कुल 1 रुपये ना दे, किसी को ठगने से बचें। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं कुंदन पाठक आज आपको बताने वाला हूँ कि लोग जब तीसरी आँख खोलते हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम आती है और उन्हें तीसरी आँख किस तरीके से खोलना चाहिए।
कई लोग गलती करते हैं और फिर गलती करते के बाद कहते हैं कि हमारा तीसरी आँख नहीं खुला, आपने गलत बताया था, और जबकि बहुत सारे लोगों को फटाफट खुल जाता है। तो उन दोनों में क्या गलती होती है? आज मैं उसी पे फोकस करने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ गलतियाँ हम लोग करते हैं साधना के समय जिस वजह से हमारी तीसरी आँख जल्दी नहीं खुलती है, जबकि कुछ लोगों की जल्दी खुल जाती है। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, आप पूरा सुनें और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करें, तो आपकी भी तीसरी आँख जल्दी खुल जाएगा। दोस्तों, इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं लोग, और इसमें से एक तो है जो लोग दान नहीं करते। आजकल माहौल ख़राब है तो लोग सोचते हैं कि दान हमें करना नहीं चाहिए। दोस्तों, सबको दान करना चाहिए, बस आप देखो दान की ज़रूरत किसको है। अगर कोई गरीब आदमी लगता है कि गरीब है, उसे दान करना चाहिए, तो आप उसको दान करो, क्योंकि जब आप गरीब लोगों की मदद करोगे तो फिर भगवान उसको बहुत ज़्यादा पुण्य देते हैं, और उसके बाद आपको जो है बहुत जल्दी काम करता है वो। उसके बाद दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत से लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। दोस्तों, ये सब काम नहीं करना चाहिए, और किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर ये सब काम आप नहीं करते हो तो भी आपका साधना जो है बहुत जल्दी पूरा होता है, और आपका तीसरा आँख जल्दी खुल जाता है। क्योंकि ये शरीर जो है समझ लो हमारा एक मंदिर की तरह है, और हम दूसरे के लाश को खाएंगे तो ये एक शमशान घाट बन जाएगा समझ लो, और शमशान घाट में भूत ही रहता है, भगवान नहीं आते। तो अगर आपकी तीसरी आँख खुल भी गई देर सवेर, तो आपको सिर्फ भूत प्रेत ही दिखाई देगा चारों तरफ। तो आपको अगर इससे आगे बढ़ना है तो आपको ये शराब नहीं पीना है, दारू सिगरेट ये सब कोई सा भी गलत काम नहीं करना है आपको। किसी और की पत्नी के ऊपर नहीं देखना है, किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखना है। तो इस तरीके से जो है आपका शरीर एक मंदिर की तरह बन जाएगा, और फिर आपका जल्दी जैसे तीसरी आँख जल्दी खुल जाएगा तो आप फिर अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखोगे। गलत चीज़ें भी दिखाई देंगी, लेकिन अच्छी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी आपको। जबकि अगर आप ये सब काम गलत काम करते हो तो आपको तो पहले जल्दी आँख ही नहीं खुलेगा, फिर भी खुल गया तो गलत चीज़ें ही दिखाई देगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। जैसे मान लो किसी छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो आप उसको मार दूंगा, काट दूंगा, ऐसा नहीं बोलना है। चलो सीखे, गलती हो गई, अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर दो। क्योंकि आपको बताया होगा माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। गुस्सा आने पे तो कोई भी किसी को झगड़ा कर सकता है, लेकिन अगर आपने माफ़ कर दिया तो आप भी शांत होकर बैठे रहोगे, और वो भी आपसे माफ़ी मांग गया, उसके बाद फिर दोस्ती भी बनी रहेगी आपकी। उसके बाद आपको एक चीज़ जरूर करना है, जो रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम आपको ध्यान में बैठना है। शाम को तो आप अंधेरा होने के समय अपना दीप जला के बैठ सकते हो और जाप कर सकते हो। जाप के लिए मैंने मंत्र बताया हुआ है, काफ़ी सारे मंत्र बताए मैंने, आप उसमें से कोई सा भी मंत्र ले सकते हो। या फिर एक काम करो, आप एक मंत्र मैं अभी बता देता हूँ। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा ओम। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा ओम। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। इससे आपको हनुमान जी की सिद्धि भी मिल जाएगी, और आपका तीसरा आँख भी खुल जाएगा। तो आपको 1 घंटा जो ध्यान में बैठना है सुबह, 1 घंटा शाम को। तो इस ध्यान में बैठते समय आपको पहले तो लंबा लंबा सांस लेना है, और लंबा लंबा सांस लेके आपको अपने सांस पे फोकस करना है। जब आप सांस छोड़ो तो बड़े ध्यान से, और आपको बैठना है बिल्कुल सीधा। अगर आप आसन पे सीधा बैठ नहीं सकते तो किसी दीवार से टेक लगा के बिल्कुल सीधा बैठें, क्योंकि आप जब सीधा बैठते हो तो ऊपर से जो आपको एनर्जी मिलता है वो सीधा मिल जाता है। उसके बाद जैसे आप सीधा बैठते हो तो आपके नीचे से जो हमारा आज्ञा चक्र होता है वो दोनों आँखों के बीच में, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, जिसको कुछ लोग पैनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, तो नीचे से एनर्जी आएगी और वहाँ पे इकट्ठा होगी। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आँख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठना है, और उसके बाद आपको दोनों आँखों के बीच में फोकस करना है। आँख बंद करके आपको सेंटर में फोकस करना है वहाँ पे, और उसके बाद आपको मंत्र पढ़ते समय मन ही मन मंत्र पढ़ना है और बिल्कुल तन के बैठना है। तो जब ऐसा करके आप 1-1 घंटा प्रैक्टिस करोगे सुबह शाम, तो आप ध्यान में जाना सीख जाओगे, और साथ में आपका जो फोकस करोगे आज्ञा चक्र पे, वहाँ पे आपको कुछ दबाव महसूस होगा। तो बस यही प्रैक्टिस करते रहोगे, और उसके बाद आप आंख बंद करके बाहर देखने की कोशिश करो डेली। जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आंख बंद करके बाहर देखने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगेगी। आप ये समझ लो कि
11 से 21 दिन के अंदर ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जितना ज़्यादा जाप करते रहोगे आप, उतना जल्दी बिल्कुल सब साफ़ हो जाएगा, साफ साफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो इसमें कुछ और भी होता है। अगर आप सर्केबल एक्सरसाइज कर सकते हो तो आप सर्केबल एक्सरसाइज भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो पूरा दिमाग में आता है, तो इससे सहायता मिलती है आपका थर्ड आई खोलने में। तो आप जब ये साधना करते हो तो आप जब बैठोगे तो आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मतलब कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। आप आराम से जब रिलैक्स होकर बैठोगे, 2-4 बार 5 बार लंबी लंबी सांसें लेकर छोड़ दोगे, तो आपका जो ध्यान है वो बहुत शांत हो जाएगा, तो ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। तो अगर आप इस तरीके से ये साधना करते हो तो आपका जो है तीसरा आँख बहुत जल्दी खुल जाएगा। 21 दिन के अंदर उसको खुलना ही खुलना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको कुछ गलत नहीं करना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी आँख 1 दिन में खोलें, 3 घंटे में खोलें। तो दोस्तों ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी मत आना। ऐसा नहीं है कि 1 दिन में नहीं खुल सकता है, 1 दिन में भी खुल सकता है। सच कहूँ तो बस एक बार प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अभी प्रार्थना किया और बस आप 5 मिनट में खुल जाएगा। लेकिन ऐसा भूल से भी मत करना दोस्तों। ये ऐसा ही है जैसे मान लो आपने कोई शक्ति के लिए अपने शरीर को तैयार किया और उसके बाद वो आपको शक्ति मिली तो आपने उसको संभाल लिया। लेकिन अगर मान लो आपने अपने शरीर को तैयार नहीं किया है और आपके सर के ऊपर 100 किलो या 200 किलो का कोई सामान रख दिया जाए, तो आपके शरीर के साथ क्या होगा? तो ऐसा ही है, ऐसा इसमें भी होता है। और आपकी अचानक से आंखें दृष्टि खुल गई और आप कुछ कुछ देखना स्टार्ट हो जाओगे तो आप डर जाओगे। तो पहले आप जाप करो, जाप करके अपने शरीर को उस लायक बनाओ जिससे आप उन शक्तियों को संभाल पाओ। क्योंकि जब तीसरी आँख खुलती है तो बहुत कुछ दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, और जब आपको कुछ कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा फिर आप डरने लगोगे। अगर आप तैयार नहीं हो, पहले से आपने जाप नहीं किया है, तो आप डरोगे। जबकि अगर आपने जाप करके मेहनत करके ये सब हासिल किया है तो आपको डर नहीं लगेगा, आप क्योंकि धीरे धीरे आप उसके संभालने के लायक बन चुके हो। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी आप तीसरी आँख के चक्कर में किसी तांत्रिक के पास मत जाना। अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है उसमें कि वो अगर हो सकता है कि आप बोलोगे मुझे जल्द से जल्द तीसरी आँख खोलनी है, तो वो बोलेगा ठीक है जी खुलवा देता हूँ। और वो एक प्रेत जिसकी दृष्टि खुली होगी प्रेत की, वो आपके सिर पर रख देगा। और जब प्रेत की आंखों से आप देखने लगोगे तो आपको सब दिखाई देने लगेगा। लेकिन आपके सिर पे जो प्रेत बैठ जाएगा वो जल्दी जाएगा नहीं फिर, क्योंकि आपको उसी से दिखाई देता है। तो आप प्रेत की आंखों से ही देखोगे। बहुत से लोग प्रेत की आंखों से ही देखते हैं। तो आप ऐसा ना करें, ताकि किसी तांत्रिक के पास भूल से भी ना जाए, नहीं तो वो प्रेत आपके ऊपर डाल देगा और तीसरी आँख के चक्कर में आपके ऊपर प्रेत आएगा और वही आपका सब कुछ दिखाएगा। तो प्रेत भी आपको बहुत कुछ दिखा सकता है, लेकिन भूल से भी प्रेत के चक्कर में ना पड़े। आप वैदिक मंत्र के पाठ करें, उससे जो सिद्धि मिलती है उसकी मदद से आप दृष्टि खोलें, तो आपको जो है सिद्धि भी मिल जाएगी, दृष्टि भी खुल जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कई बार क्या होता है, कर्ण पिशाचनी होती है, वो सब कुछ देख देख के आपके कानों में बताती है, तो भी आप बता सकते हो। इससे लोग चकित हो जाते हैं। तो लोगों को चकित करने के चक्कर में आप कोई गलत साधना ना करें। कई सब लोग होते हैं जो राक्षसों की साधना भी करवाते हैं, तो ऐसा भूल से भी ना करें आप। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए आपका, तो हमारे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन पाठक है और आप देख रहे हैं द हिंदू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र। इस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपको दुनिया में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ना ही किसी नकारात्मक शक्ति से डरने की ज़रूरत है और ना ही किसी ऐसे दुश्मन से। अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत होगा तो वैसे ही भाग जाएगा इस मंत्र के ताकत से। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है और इस मंत्र का क्या महत्व है। दोस्तों, आप सब हनुमान जी के बारे में तो जानते ही होंगे कि हनुमान जी ने किस तरीके से भगवान राम का साथ दिया था और उनकी परम भक्ति की थी। हनुमान जी को भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। हनुमान जी के अनेकों नाम हैं, बजरंगबली, केसरी नंदन और भी बहुत सारे नाम हैं।
तो मैं आपको बताने वाला हूँ हनुमान जी का सबसे ताकतवर बीज मंत्र, जिसको सिद्ध करना है आपको, और इसका विधि भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है, उसका दिन शुक्ल पक्ष के मंगलवार को शुरू किया जाता है। इसको सिद्ध करना शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप सुबह के समय स्नान करके लाल रंग के साफ वस्त्र को धारण करें, और आपका जो बैठने का आसन होगा वो भी लाल रंग का होगा। उसके बाद आपको एक हनुमान जी की मूर्ति विराजमान करने हैं, उनको मूर्ति को, और उनको मोतीचूर के लड्डू भोग में लगाने हैं। अगर आप किसी गरीब परिवार से और मोतीचूर के लड्डू भोग नहीं लगा सकते तो आप उनको सिर्फ एक तुलसी का पत्ता भी भोग लगा सकते हो, क्योंकि तुलसी के पत्ते का भी बहुत बड़ा महात्मा है। एक बार की बात मैं बता ही देता हूँ आपको। सत्यभामा जी को एक बार पैसों का घमंड हो गया, तो उन्होंने एक पूजा कराया था। तो नारद जी को दक्षिणा देने के समय उन्होंने पैसा सोना चांदी दिया। तो नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान के वजन के हिसाब से जो है आप सोना चांदी दे दो और हीरे जवाहरात दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। कृष्ण भगवान को सत्यभामा जी ने तराजू पे बैठने के लिए कहा, और एक तरफ से वो सोना चांदी चढ़ाते चले गए। तो वो सोना चांदी डालते गए तराजू पे, फिर भी भगवान का ही पलड़ा भारी रहा। अंत में पूरा खजाना खाली कर दिया, फिर भी वो पलड़ा भारी नहीं हुआ सोना चांदी वाला। तो सत्यभामा जी परेशान हो गई। तो उन्होंने रुक्मिणी जी से पूछा कि अब क्या करें। तो रुक्मिणी जी ने उनको एक तुलसी का पत्ता दिया और उन्होंने कहा कि इस तुलसी के पत्ते को भगवान के दूसरे वाले पलड़े में डाल दो। सत्यभामा जी ने वैसा ही किया, और एक तुलसी के पत्ता डालने से ही वो तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा भारी हो गया। तो ये तुलसी के पत्ते का महात्म्य है। तो आप एक तुलसी का पत्ता भी रख सकते हैं। भगवान आपकी भक्ति देखते हैं, वो लड्डू या पैसा नहीं देखते, वो तो भक्ति देखते हैं सिर्फ। ये तो एक विधि है। तो आप ये डालें और 41 दिन तक मैं जो मंत्र बताने वाला हूँ उस मंत्र को 41 दिन तक लगातार जाप करें। और क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो आप जब ये साधना शुरू करोगे तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप मीट मछली खाना छोड़ देना, जब ये पूजा करना स्टार्ट करोगे उससे पहले ही मीट मछली खाना छोड़ देना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। मन में बुरे विचार नहीं लाने हैं, मन से और तन से दोनों से शुद्ध रहना है आपको इन पूजा के दौरान, और 41 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद वैसे तो आपको पहले दिन से ही अनुभूति शुरू हो जाएगी, पर जैसे ही आपकी सिद्धि कंप्लीट होती है बस आपको ये अलग से ही एक ऊर्जा आपके अंदर महसूस होगा। बस आपको मन साफ रखना है भगवान के प्रति, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। और जिन दिनों आप पूजा करोगे उतने दिन अगर कोशिश करो कि रामायण का पाठ करो घर में तो और अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी को रामायण का पाठ जहाँ होता है वहाँ बहुत जल्दी आ जाते हैं। और वैसे भी हनुमान जी बहुत दयालु देवता है, दयालु भगवान है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मंत्र बता देता हूँ, उसको 41 दिन जाप करना आप। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। एक बार मैं और बता देता हूँ, ओम नमो भगवते। हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अपनी तीसरी आंख खोलना चाहते हैं तो मैं कुछ मंत्र बता देता हूँ आपको। उस मंत्र को अगर आप उसी तरीके से जब करते हैं तो आपका जो है तीसरा आंख बहुत जल्दी खुल जाता है। तो मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस किया है इसका, बहुत लंबे समय तक मैंने जाप किया है, तब जाके मेरा तीसरा आंख खुल गया है और अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ, परलोक में गमन भी कर पाता हूँ अब, और ध्यान में भी बैठ पाता हूँ, समाधि लगा पाता हूँ अच्छी तरीके से। पहले मुझे भी बहुत दिक्कत होता था, स्टार्टिंग में ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता था, फिर जैसे जैसे मैं जाप करता गया तो वैसे वैसे जो है सब कुछ साफ दिखने लग गया। अब तो मैं बस नाम और एड्रेस बता दूँ किसी का तो यहीं से बैठे बैठे सब कुछ देख सकता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे करके मैंने अपना तीसरा आँख खोला है। इसके लिए काफ़ी सारे मंत्र के मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, बहुत सारा अलग अलग तरीके से जाप किया,
तब जाके मुझे पता चला कि किस तरीके से क्या करना है। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से मंत्र आपको जाप करने हैं, कितना कितना देर जाप करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मंत्र जाप आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप बोल के जाप कर सकते हो, एक तो आप मन ही मन जाप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो तो आपको नहा धोवा के ही मंत्र जाप करना है, नहा धो के पूजा पाठ करके उसके बाद मंत्र जाप करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो, कोई तीसरी आँख खुल जाए आपकी, और इस तरह की सिद्धि चाहते हो आप, तो उसके लिए आप दिन भर में जब मर्जी तब जाप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रात में या सुबह में जाप कर सकते हो। कहीं जा रहे हो आप, 1 घंटा लग रहा है जाने में, तो रास्ते में जाप करते चले जाओ। कहीं बस में बैठे हो तब जाप करते जाओ, या कहीं आप आराम कर रहे हो बिस्तर पे लेटे लेटे भी जाप करते जाओ। पर अगर आप सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो तो फिर आपको तो आसन लगा के कमर सीधी करके बैठ के जाप लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने जो किया, कैसे किया, वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। कुछ मंत्र 4-5 मंत्र हैं जिनको आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते हो तो बहुत जल्दी ही आपको तीसरा आँख खुल जाएगा। एक तो ये है ओम नमः शिवाय ओम। इस मंत्र को अगर आप 1.25 लाख बार जाप कर लेते हो तो आपका तीसरा आँख खुल जाएगा। दूसरा मंत्र है ओम मम काम मम चाम मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। दोस्तों अगर इस मंत्र का आप 11 दिन भी लगातार जाप करते हो बहुत तेज़ी के साथ, 1-1 घंटा अगर डेली जाप करते हो आप, तो 11 दिन में भी आपकी दृष्टि खुल सकती है, अगर तेज़ी के साथ आप जाप करते हो। मैं दोबारा मंत्र रिपीट करता हूँ। ओम मम काम मम चाम मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। ठीक है दोस्तों, इसका अगर आप जाप करते हैं बहुत मन लगा के इसे, तो आपको बहुत जल्दी दृष्टि खुल जाएगा। 11 दिन भी बहुत हो गया, अगर आप मन लगा के जाप करोगे तो बहुत जल्दी खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक मंत्र और मैं बता देता हूँ आपको। ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम। दोस्तों ये मंत्र मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है। इस मंत्र को अगर आप जाप करते हो, 1-1 घंटा जाप करते हो, तो भी आपका जल्दी दृष्टि खुलने में बहुत सहायता मिलेगी आपको। तो दोस्तों इन मंत्रों को अगर आप रोज़ जाप करते जाते हो तो बहुत जल्दी 10-11 दिन के अंदर ही आपकी दृष्टि खुल जाएगी। उसके बाद आपकी जो, लेकिन अब जाप कैसे करना वो मैंने बता दिया आपको। बोल के भी कर सकते हो, लेकिन बोल के करोगे तो सिद्धि बन जाएगी, और मन ही मन जाप करोगे तो आपको जो है ये दृष्टि खुल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संकल्प लेना है कि जो आप मंत्र किस लिए जाप कर रहे हो, सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो, या दृष्टि खोलने के लिए जाप कर रहे हो, या भगवान के दर्शन पाने के लिए जाप कर रहे हो, या कोई आपका रुका हुआ काम है उसको ख़त्म करने के लिए, जो रुका हुआ काम है उसको पूरा करने के लिए आप जाप कर रहे हो। तो आपको बताना है कि आप भगवान को पहले हाथ जोड़ के आप एक काम करना है कि दीप जला लेना और 2 अगरबत्ती जला के भगवान से प्रार्थना करना कि आप किस चीज़ के लिए जाप कर रहे हो। जो भी आपका काम है वो बताना कि भगवान के दर्शन करने के लिए जाप कर रहे हो, अगर तीसरी आँख खोलने के लिए कर रहे हो तो। अगर आप सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो तो भगवान को बोलना कि मुझे आपकी सिद्धि चाहिए इसलिए मैं जाप कर रहा हूँ, या कोई और रुका हुआ काम है तो उसके लिए आप प्रार्थना करके हाथ जोड़ के बोल सकते हो कि मैं इस काम से कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप जैसे ही आप ये मंत्र जपोगे तो आपको रातों को अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा, या जब भी आप मंत्र जप करो, जैसे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको उस समय अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने आप जो अनुभव होगा वो तो आप खुद ही बता सकते हो, फिर आप वीडियो में कमेंट करना कि आपको क्या क्या अनुभव हुआ है। तो बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको, और आपका सर हल्का हो जाएगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। बहुत तरह के अनुभव होंगे जो मैं बता भी नहीं सकता आपको। हर एक आदमी को अलग अलग तरीके का अनुभव भी हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर एक आदमी को अलग अलग तरीके का अनुभव हो। पर अब 11 दिन के अंदर आपका तीसरी आँख खुल जाएगा, और किसी को पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कोर्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए मुझे कोई पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप रोज़ सुबह चाहो तो नहा के बैठ जाओ, एक आसन लगा के 1 घंटा जाप करो। काले रंग का अगर आसन मिल जाए आपके पास तो वो आसन पे बैठ के बिल्कुल सीधे तन के बैठना, आप पालथी मार के, और 1-1 घंटा जाप करो। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जाप करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जाप करोगे उतनी जल्दी आपकी दृष्टि खुल जाएगी और उतनी अच्छी तरीके से खुलेगी। दोस्तों कई लोगों को क्या होता है कि हल्की सी दृष्टि खुल जाती है, हल्का फुल्का उनको दिखने लग जाता है। कई लोग जो ज़्यादा जाप करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से दिखता है, और कई लोग जो उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जाप करते हैं वो काफ़ी अंदर की गूढ़ बातें भी जान लेते हैं, वो देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी घर के ऊपर धुंधला दिखाई देता है, धुंध दिखाई देता है, तो आप उन धुंध को हटा के उसके अंदर भी झांक के देख सकते हो कि क्या है उसके अंदर। तो जितना ज़्यादा आप जाप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है दृष्टि खुल जाएगी।
तो इस तरीके से आप जाप करो। बाकी आपका जो क्या कमेंट आता है वो बताओ, जैसे जैसे आपके अनुभव होते हैं वो बताओ। और उसके आगे मैं और अलग अलग साधना बताता रहूँगा आपको, कैसे माता की साधना करनी है, कैसे हनुमान जी की साधना करनी है। और आप देखते जाओ और आप साधना करते जाओ। जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे आप एक सिद्ध पुरुष बन जाओगे और फिर आप कहीं भी किसी का भला कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि कभी भी जब आप सीख लो तो कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। ये चीज़ सीख के अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको फ्री में तीसरा आँख कैसे खोलना है वो बता रहा हूँ मैं, और आप यहाँ से सीख के किसी से पैसा लेके सिखाना स्टार्ट कर दो, तो फिर ये सब गलत होता है। भगवान क्योंकि सब कुछ देखते हैं, तो कभी भी पैसे के पीछे मत भागना। लोगों की जितनी भलाई हो सके उतना करना, आप जितने अच्छे काम कर सको उतना करना। भूखों को खाना खिलाना। आप भले मैं पैसा देने के लिए किसी को नहीं कहूँगा, कोई भी गरीब आदमी अगर आपको दिखता है कि गरीब आदमी है, इसके पास खाने को पैसा नहीं, तो उसको खाना खिला देना, पर किसी को पैसा वैसा मत देना आप किसी को। तो इस तरीके से आप जब अच्छे काम करते हो तो ये सब जो है आपका सहायता करती है तीसरी आँख खोलने में। हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अपनी तीसरी आँख खोलना चाहते हैं तो मैं कुछ मंत्र बता देता हूँ आपको। उस मंत्र को अगर आप उसी तरीके से जब करते हैं तो आपका जो है तीसरा आँख बहुत जल्दी खुल जाता है। तो मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस किया है इसका, बहुत लंबे समय तक मैंने जाप किया है, तब जाके मेरा तीसरा आँख खुल गया है और अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ, परलोक में गमन भी कर पाता हूँ अब, और ध्यान में भी बैठ पाता हूँ, समाधि लगा पाता हूँ अच्छी तरीके से। पहले मुझे भी बहुत दिक्कत होता था, स्टार्टिंग में ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता था, फिर जैसे जैसे मैं जाप करता गया तो वैसे वैसे जो है सब कुछ साफ दिखने लग गया। अब तो मैं बस नाम और एड्रेस बता दूँ किसी का तो यहीं से बैठे बैठे सब कुछ देख सकता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे करके मैंने अपना तीसरा आँख खोला है। इसके लिए काफ़ी सारे मंत्र के मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, बहुत सारा अलग अलग तरीके से जाप किया, तब जाके मुझे पता चला कि किस तरीके से क्या करना है। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से मंत्र आपको जाप करने हैं, कितना कितना देर जाप करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मंत्र जाप आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप बोल के जाप कर सकते हो, एक तो आप मन ही मन जाप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो तो आपको नहा धोवा के ही मंत्र जाप करना है, नहा धो के पूजा पाठ करके उसके बाद मंत्र जाप करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो, कोई तीसरी आँख खुल जाए आपकी, और इस तरह की चाहते हो आप, तो उसके लिए आप दिन भर में जब मर्जी तब जाप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रात में या सुबह में जाप कर सकते हो। कहीं जा रहे हो आप, 1 घंटा लग रहा है जाने में, तो रास्ते में जाप करते चले जाओ। कहीं बस में बैठे हो तब जाप करते जाओ, या कहीं आप आराम कर रहे हो बिस्तर पर लेटे लेटे भी जाप करते जाओ। पर अगर आप सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो तो फिर आपको तो आसन लगा के कमर सीधी करके बैठ के जाप लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने जो किया, कैसे किया वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको मंत्र बताता हूँ, कुछ मंत्र 4-5 मंत्र हैं जिनको आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते हो तो बहुत जल्दी ही आपको तीसरा आँख खुल जाएगा। एक तो ये है ओम नमः शिवाय ओम। इस मंत्र को अगर आप 1.25 लाख बार जाप कर लेते हो तो आपका तीसरा आँख खुल जाएगा। दूसरा मंत्र है ओम मम काम मम चाम मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। दोस्तों अगर इस मंत्र का आप 11 दिन भी लगातार जाप करते हो, बहुत तेज़ी के साथ 1-1 घंटा अगर डेली जाप करते हो आप, तो 11 दिन में भी आपकी दृष्टि खुल सकती है, अगर तेज़ी के साथ आप जाप करते हो। मैं दोबारा मंत्र रिपीट करता हूँ, ओम मम काम मम चाम मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। ठीक है दोस्तों, इसका अगर आप जाप करते हैं बहुत मन लगा के इसे, तो आपका बहुत जल्दी दृष्टि खुल जाएगा। 11 दिन भी बहुत हो गया, अगर आप मन लगा के जाप करोगे तो बहुत जल्दी खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से, या एक मंत्र और मैं बता देता हूँ आपको, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम। दोस्तों ये मंत्र मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है। इस मंत्र को अगर आप जाप करते हो, 1-1 घंटा जाप करते हो, तो भी आपका जल्दी दृष्टि खुलने में बहुत सहायता मिलेगी आपको। तो दोस्तों इन मंत्रों को अगर आप रोज़ जाप करते जाते हो तो बहुत जल्दी 10-11 दिन के अंदर ही आपकी दृष्टि खुल जाएगी। उसके बाद आपकी जो, लेकिन अब जाप कैसे करना वो मैंने बता दिया आपको। बोल के भी कर सकते हो, लेकिन बोल के करोगे तो सिद्धि बन जाएगी, और मन ही मन जाप करोगे तो आपको जो है ये दृष्टि खुल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संकल्प लेना है कि जो आप मंत्र किस लिए जाप कर रहे हो, सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो, या दृष्टि खोलने के लिए जाप कर रहे हो, या भगवान के दर्शन पाने के लिए जाप कर रहे हो, या कोई आपका रुका हुआ काम है उसको ख़त्म करने के लिए, जो रुका हुआ काम है उसको पूरा करने के लिए आप जाप कर रहे हो। तो आपको बताना है कि आप भगवान को पहले हाथ जोड़ के
आप एक काम करना है, एक दीप जला लेना और 2 अगरबत्ती जला के भगवान से प्रार्थना करना कि आप किस चीज़ के लिए जाप कर रहे हो। जो भी आपका काम है वो बताना कि भगवान के दर्शन करने के लिए जाप कर रहे हो, अगर तीसरी आँख खोलने के लिए कर रहे हो तो। अगर आप सिद्धि के लिए जाप कर रहे हो तो भगवान को बोलना कि मुझे आपकी सिद्धि चाहिए, इसलिए मैं जाप कर रहा हूँ। या कोई और रुका हुआ काम है तो उसके लिए आप प्रार्थना करके हाथ जोड़ के बोल सकते हो कि मैं इस काम से कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप जैसे ही आप ये मंत्र जपोगे तो आपको रातों को अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। या जब भी आप मंत्र जप करो, जैसे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको उस समय अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने आप जो अनुभव होगा वो तो आप खुद ही बता सकते हो। फिर आप वीडियो में कमेंट करना कि आपको क्या क्या अनुभव हुआ है। तो बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको और आपका सर हल्का हो जाएगा और काफ़ी अच्छे अनुभव होंगे। बहुत तरह के अनुभव होंगे जो मैं बता भी नहीं सकता आपको। हर एक आदमी को अलग अलग तरीके का अनुभव भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर एक आदमी को अलग अलग तरीके का अनुभव हो। पर अब 11 दिन के अंदर आपका तीसरी आँख खुल जाएगा और किसी को पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कोर्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए मुझे कोई पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप रोज़ सुबह चाहो तो नहा के बैठ जाओ, एक आसन लगा के 1 घंटा जाप करो। काले रंग का अगर आसन मिल जाए आपके पास तो वो आसन पे बैठ के बिल्कुल सीधे तन के बैठना, आप पालथी मार के, और 1-1 घंटा जाप करो। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जाप करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जाप करोगे उतनी जल्दी आपकी दृष्टि खुल जाएगी और उतनी अच्छी तरीके से खुलेगी। दोस्तों, कई लोगों को क्या होता है कि हल्की सी दृष्टि खुल जाती है, हल्का फुल्का उनको देखने लग जाता है। कई लोग जो ज़्यादा जाप करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से दिखता है, और कई लोग जो उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जाप करते हैं वो काफ़ी अंदर की गूढ़ बातें भी जान लेते हैं, वो देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी घर के ऊपर धुंधला दिखाई देता है, धुंध दिखाई देता है, तो आप उन धुंध को हटा के उसके अंदर भी झांक के देख सकते हो कि क्या है उसके अंदर। तो जितना ज़्यादा आप जाप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है दृष्टि खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप जाप करो। बाकी आपका जो क्या कमेंट आता है वो बताओ, जैसे जैसे आपके अनुभव होते हैं वो बताओ। और उसके आगे मैं और अलग अलग साधना बताता रहूँगा आपको, कैसे माता की साधना करनी है, कैसे हनुमान जी की साधना करनी है। और आप देखते जाओ और आप साधना करते जाओ। जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे आप एक सिद्ध पुरुष बन जाओगे और फिर आप कहीं भी किसी का भला कर सकते हो। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि कभी भी जब आप सीख लो तो कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। ये चीज़ सीख के, अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको फ्री में तीसरा आँख कैसे खोलना है वो बता रहा हूँ मैं, और आप यहाँ से सीख के किसी से पैसा लेके सिखाना स्टार्ट कर दो, तो फिर ये सब गलत होता है। भगवान क्योंकि सब कुछ देखते हैं, तो कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। लोगों की जितनी भलाई हो सके उतना करना, आप जितने अच्छे काम कर सको उतना करना। भूखों को खाना खिलाना। आप भले ही मैं पैसा देने के लिए किसी को नहीं कहूँगा, कोई भी गरीब आदमी अगर आपको दिखता है कि गरीब आदमी है, इसके पास खाने को पैसा नहीं, तो उसको खाना खिला देना, पर किसी को पैसा वैसा मत देना आप किसी को। तो इस तरीके से आप जब अच्छे काम करते हो तो ये सब जो है आपका सहायता करती है तीसरी आँख खोलने में।